डियर स्टूडेंट, आज हम बात करेंगे बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक पे। ये इस तरह का विषय है जो आपको परीक्षा की दृष्टि से भी बहुत महत्वपूर्ण है और जीवन कौशल की दृष्टि से भी आपके लिए बड़ा इम्पोर्टेंट है। ये टॉपिक दोनों क्लासों में आ सकता है, 11वीं क्लास में भी और 12वीं क्लास में भी। हम बात करते हैं कि विभिन्न माध्यमों के लिए लेखन, किस प्रकार से लेखन हो। उससे पहले बात आती ये है, प्रश्न ये बड़ा आता है इस सारे अध्याय की समझ के लिए कि जनसंचार माध्यम किसे कहते हैं। जनसंचार माध्यमों की विशेषता बताइए, इस तरह से प्रश्न पूछा जा सकता है। जब हम व्यक्तियों के समूह के साथ प्रत्यक्ष संवाद की बजाय किसी तकनीकी या यांत्रिक माध्यम के जरिए संवाद कायम करने की कोशिश करते हैं तो इसे जनसंचार कहते हैं। तथा जनसंचार में प्रत्यक्ष भूमिका निभाने वाले साधन जनसंचार माध्यम कहलाते हैं। इंग्लिश में इसे मास कम्युनिकेशन कहते हैं। जनसंचार का दूसरा नाम मास कम्युनिकेशन है। जनसंचार माध्यम के जरिए एक संदेश को बहुगुणित किया जाता है ताकि उसे अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाया जा सके। आज हमारे पास जनसंचार के अनेक माध्यम मौजूद हैं, मसलन प्रिंट मीडिया, रेडियो, टेलीविज़न और इंटरनेट। अब सवाल ये है, बुनियादी सवाल भी है ये, कि जनसंचार माध्यमों की विशेषताएं क्या हैं। फिर यदि वो इतने महत्वपूर्ण हैं तो फिर उनकी कुछ विशेषताएं भी होंगी। उन्हीं विशेषताओं का जिक्र हम आज के इस वीडियो में करेंगे। सबसे पहले जो विशेषता आती है वो इस प्रकार है कि जनसंचार माध्यमों के जरिए प्रकाशित व प्रसारित संदेशों की प्रकृति, नेचर सार्वजनिक होती है। यानी कि वो सार्वजनिक किस्म के होते हैं। वो दो व्यक्तियों के बीच की बात नहीं है। जब कोई व्यक्ति रेडियो पे संदेश देता है, जब कोई व्यक्ति टेलीविज़न पर अपना संदेश देता है, जब कोई व्यक्ति समाचार के माध्यम से अपना वक्तव्य देता है या कोई सूचना दी जाती है, तो उसकी प्रकृति, उसका नेचर सार्वजनिक होता है। वो सारी सूचना, वो सारे वक्तव्य, वो सारी जानकारियां पब्लिक डोमेन में होती हैं, इसलिए उन्हें सार्वजनिक किस्म की जानकारियां कहा जाता है। और ये मास कम्युनिकेशन की, ये जनसंचार की सबसे बड़ी खूबी है। ये उसकी सबसे बड़ी एक, जिसको कहते हैं, अपनी एक पहचान है। दूसरा एक और सबसे महत्वपूर्ण प्रकृति इसकी ये है, विशेषता ये है कि जनसंचार माध्यमों में संचारक और प्राप्तिकर्ता के बीच कोई सीधा संबंध नहीं होता। यानी कि जो व्यक्ति संदेश दे रहा है उसके बीच और जिसको संदेश प्राप्त हो रहा है उसके बीच कोई वास्तविक संबंध, सीधा संवाद नहीं हो रहा होता। मसलन हम प्रधानमंत्री का राष्ट्र के नाम संदेश सुन रहे होते हैं, हम किसी और नेता का भाषण सुन रहे होते हैं या किसी का वक्तव्य सुन रहे होते हैं, तो उस समय हमारा कोई उनसे सीधा संबंध या उनसे कोई व्यक्तिगत हमारी कोई जान पहचान नहीं होती है। इसलिए ये सारे के सारे संदेश, इसलिए ये सारे के सारे वक्तव्य, इसलिए कि सारी की सारी सूचनाएं सार्वजनिक किस्म की होती हैं, सबके लिए होती हैं। सभी व्यक्ति उसको सुन सकते हैं और उस पर राय बना सकते हैं। तीसरा एक अहम सवाल और है कि जनसंचार माध्यमों के संचालन के लिए एक औपचारिक संगठन की आवश्यकता पड़ती है। ये आपको समझना पड़ेगा, औपचारिक संगठन क्या होते हैं। अब जैसे अखबार प्रकाशित करना है, कोई एक व्यक्ति अखबार को प्रकाशित नहीं कर सकता। कोई एक रेडियो चैनल चलाना है, उसको एक व्यक्ति नहीं चला सकता। कोई एक टीवी
प्रसारण करना है या कोई टीवी चैनल बनाना है, स्थापित करना है, क्या उसे कोई एक व्यक्ति स्थापित कर सकता है? उसका संचालन कर सकता है? पत्र पत्रिकाएं निकालनी है, इंटरनेट शुरू करना है, कोई चैनल, क्या ये संभव है कि कोई एक व्यक्ति इसे स्थापित कर पाएगा? नहीं, ये मुमकिन नहीं है, ये असंभव सा कार्य है, क्योंकि इन सभी कार्यों में बहुत ज्यादा पूंजी और बहुत ज्यादा मानव संसाधन की जरूरत पड़ती है। बहुत सारे पत्रकार, बहुत सारे संवाददाता, बहुत सारे उपसंपादक, बहुत सारे तकनीशियन, बहुत सारी और संसाधनों की जरूरत पड़ती है जिनकी हम कल्पना भी नहीं कर सकते। तो इस प्रकार से इसके लिए एक औपचारिक संगठन की जरूरत पड़ती है। जैसे स्कूल, विद्यालय एक औपचारिक शिक्षा का माध्यम है, चाहे तो कोई पत्राचार से शिक्षा ले सकता है, परंतु किसी को विद्यालय खोलने के लिए या विद्यालय जाने के लिए और तरह का अनुभव प्राप्त होता है। इसलिए ये आपको बताना जरूरी था कि औपचारिक संगठन की प्रकृति होती कैसी है। एक और मुख्य विशेषता है, वो इस प्रकार है कि जनसंचार माध्यम अनेक व्यक्तियों के सहयोग से कार्य करते हैं। मैंने पहले भी जिक्र किया कि बहुत सारे लोगों की इसमें जरूरत है, बहुत सारे कर्मियों की इसमें जरूरत है। अगला सवाल ये है, अगला प्रश्न ये है कि जनसंचार माध्यम की कार्य क्या है, वो क्या कार्य करता है, मास कम्युनिकेशन के क्या कार्य है, कोई जिम्मेदारी है उसकी, कोई कार्य करता हुआ नजर आता है? वो आपको जरूर नजर आता होगा। बहुत अहम जिम्मेवारी है जनसंचार के माध्यमों की। राष्ट्र के, किसी देश के, किसी समाज के निर्माण में, किसी राष्ट्र को आगे ले जाने में उनकी महती भूमिका है, उनकी बड़ी भूमिका है, ये सभी स्वीकार करते हैं। अब जनसंचार के माध्यमों के कार्य इस प्रकार है कि जिस प्रकार संचार के कई कार्य हैं, जैसे संचार के कई कार्य हैं, उसी प्रकार जनसंचार माध्यमों के भी कई कार्य हैं। जैसे सूचना देना, सबसे मुख्य कार्य जनसंचार का क्या है? सूचना देना। बहुत सारी सूचनाएं, बहुत सारी घटनाएं बिखरी पड़ी हैं, दूसरे देशों में घटित हो रही हैं, कैसे प्राप्त की जाएं, क्या साधन है, वो सारी की सारी सूचनाएं हमें जनसंचार के साधन देते हैं। वो सारी की सारी सूचनाएं हमें अखबारों के माध्यम से, इंटरनेट के माध्यम से, टेलीविजन के माध्यम से, पत्रिकाओं के माध्यम से और रेडियो के माध्यम से मिलती। अब अमेरिका में राष्ट्रपति के चुनाव की सूचना हमें किससे मिल रही है? इसी से मिल रही है। किस? टेलीविजन, इंटरनेट, पत्र पत्रिकाएं बता रहे हैं कि वहाँ इलेक्शन के जो उम्मीदवार है वो मिस्टर ट्रम्प और जो बिडेन है। कब चुनाव होगा? नवंबर में वहां चुनाव प्रस्तावित है। ये हमें कौन बता रहा है? जनसंचार के साधन बता रहे हैं। दूसरा है शिक्षित करना। जनसंचार माध्यम सूचनाओं के जरिए हमें जागरूक बनाते हैं। ये एक बड़ी बात है, जागरूक करना। जागरूक हर विषय में, शिक्षा के विषय में, स्वास्थ्य के विषय में, आर्थिक स्थिति के विषय में, संस्कृति के विषय में, खेल के विषय में, यानी कि हर मुद्दे पे जनसंचार के माध्यमों की ये ड्यूटी है, ये कर्तव्य है उनका, ये उनकी प्रतिबद्धता है, ये उनका कमिटमेंट है कि वो आपको जागरूक करें, अवश्य जागरूक करें। यदि वो ऐसा नहीं करते हैं तो ये जागरूकता का उनका जो ध्येय है ये विफल नजर आता है। इसलिए ये उनकी सबसे बड़ी जिम्मेवारी है, वो ऐसा करने में सफल भी रहे हैं। जनसंचार माध्यम सूचनाओं के जरिए हमें जागरूक बनाते हैं। लोकतंत्र में जनसंचार माध्यमों की एक महत्वपूर्ण भूमिका जनता को शिक्षित करने की है। यहाँ शिक्षित करने से आशय उन्हें देश दुनिया के हाल से परिचित कराने और उनके प्रति सजग बनाने की है। अब सजग कैसे? अभी एक ताज़ा उदाहरण दिया जा सकता है कि पूरी दुनिया में एक संकट आया, एक महामारी आई है, पेंडेमिक की स्थिति है,
पूरी दुनिया में। कोविड-19 के कारण सारी दुनिया त्रस्त है। अब इसमें सूचनाएं आपको कैसे मिल रही हैं, आपको जागरूक कैसे किया जा रहा है, आपको बचाव के तरीके कौन बता रहा है, आपको अगले कुछ दिनों में क्या करना है ये कौन बता रहा है, ये सारी की सारी सूचनाएं आपको मुहैया करवा रहा है, आपको उपलब्ध करवा रहा है टेलीविजन, रेडियो, समाचार पत्र पत्रिकाएं और इंटरनेट, जिससे आप सावधानी रखते हैं, जिससे आप अपना बचाव करते हैं। ये एक बड़ा दायित्व जनसंचार माध्यम निभा रहे हैं। अगला है मनोरंजन करना। जनसंचार माध्यमों की ये भी एक बड़ी ड्यूटी है, एक बड़ा कर्तव्य है कि वो आपका मनोरंजन करें। आप टेलीविज़न पे, रेडियो पे बहुत सारे संगीत कार्यक्रम सुनते हैं, सिनेमा देखते हैं, खेल का सीधा प्रसारण देखते हैं। ये सारी की सारी चीज़ें व्यक्ति का मनोरंजन करने के लिए दिखाई जाती हैं। एक बड़े वर्ग के लिए कैसे उनको मनोरंजन किया जाए, एक बड़े स्तर पे कैसे सबके लिए मनोरंजन के साधन उपलब्ध कराएं, ये सारी की सारी जिम्मेवारी मास कम्युनिकेशन यानी कि जनसंचार माध्यमों ने ले रखी है और वो आपका मनोरंजन बखूबी कर भी रहे हैं। एक और जिम्मेवारी जो बड़ी मुख्य जिम्मेवारी है वो है एजेंडा तय करना। इसको मैं थोड़ा बता देता हूं, ये है क्या। जनसंचार माध्यम सूचनाओं और विचारों के जरिए किसी देश और समाज का एजेंडा भी तय करते हैं। जब समाचार पत्र और समाचार चैनल किसी खास घटना या मुद्दे को प्रमुखता से उठाते हैं या उन्हें व्यापक कवरेज देते हैं तो वे घटनाएं या मुद्दे आप लोगों में चर्चा का विषय बन जाते हैं। किसी घटना या मुद्दे को चर्चा का विषय बनाकर जनसंचार माध्यम सरकार और समाज को उस पर अनुकूल प्रतिक्रिया करने के लिए बाध्य कर देते हैं। इसका मतलब क्या है कि आपके देश में, आपके प्रांत में ऐसा कुछ घट रहा है जिसका आपको पता होना चाहिए और जिसके बारे में सरकार को भी पता होना चाहिए। सरकार के सामने, शासन के सामने ऐसी मांगों को कैसे उठाया जाए, ऐसे मुद्दों को कैसे उठाया जाए, लोग उस पर कैसी प्रतिक्रिया देते हैं। मान लीजिए कोई एक बड़ा घोटाला उजागर होता है और उस पर ध्यान नहीं दिया जा रहा है और लोग उसमें आंदोलन कर रहे हैं या टीवी पे उसको बार बार दिखाया जा रहा है, तो उसकी व्यापक कवरेज करके उस मुद्दे को राष्ट्र के सामने लाया जाता है और लोगों की उसके बारे में राय भी जानी जाती है। और ऐसे एजेंडा को जब तय किया जाता है कि इस देश में होना क्या चाहिए, हो क्या रहा है, शिक्षा में क्या होना चाहिए, स्वास्थ्य में क्या होना चाहिए, शासन में क्या होना चाहिए, ऐसी सब बातों का निर्धारण मीडिया, जनसंचार के माध्यम लोगों से राय लेकर राष्ट्र के सामने कार्यक्रम प्रस्तुत करते हैं कि एक इस प्रकार का कार्यक्रम है जिसकी महती आवश्यकता है, इसकी जरूरत है। निगरानी करना एक और अहम चीज है, एक और अहम कार्य है निगरानी करना। किसी लोकतांत्रिक समाज में जनसंचार माध्यमों का एक और प्रमुख कार्य है सरकार और संस्थाओं के कामकाज पर निगरानी रखना। अगर सरकार कोई गलत कदम उठाती है या किसी संगठन संस्था में कोई अनियमितता बरती जा रही है तो उसे लोगों के सामने लाने की जिम्मेवारी जनसंचार माध्यमों पर भी है। वो भी इसके लिए जिम्मेदार है कि लोगों को वो सूचनाएं दी जाएं। अर्थात सरकार या कोई पार्टी सत्ता में जो वादे करके आई है या उसे क्या काम करने चाहिए तो वो नहीं कर रही है, या सरकार ने जो कार्य किया है उसकी प्रतिक्रिया क्या है लोगों में, उसके किसी संस्था, किसी विभाग के कार्यों की निगरानी जनसंचार के माध्यम करते हैं और सरकार पे उसका दबाव भी बनाते हैं, ये बताकर कि फला जो कार्य है वो माकूल नहीं है, वो अनुकूल नहीं है, वो सही नहीं हो रहा है। ऐसी निगरानी करके
संचार के माध्यम, जनसंचार के माध्यम सरकार पे दबाव बनाने का काम भी करते हैं, जिससे शासन में बैठे हुए अधिकारी उस कार्य को सुचारू रूप से कर पाए या उसकी ओर ध्यान दे पाए। एक और महत्वपूर्ण चीज है विचार विमर्श। जनसंचार माध्यमों का एक कार्य यह भी है कि वे लोकतंत्र में विभिन्न विचारों को अभिव्यक्ति का मंच उपलब्ध कराते हैं। आपने देखा होगा टीवी चैनलों पे शाम को डिबेट आती हैं, विभिन्न विचारधारा के लोग अपनी बात कहते हैं, कुछ लोग उस मुद्दे के पक्ष में कहते हैं, कुछ उसके पक्ष में कहते हैं। ये अभिव्यक्ति का एक माध्यम है जो व्यक्ति को अपनी बात कहने का हक देता है, राष्ट्र के सामने किसी व्यक्ति, पार्टी या संस्था का एजेंडा प्रस्तुत करता है, उसका कार्यक्रम बताता है, उसकी राय व्यक्त करता है। तो इस प्रकार के कार्य भी जनसंचार माध्यम करते हैं कि लोग बैठते हैं उस पर बहुत सारे और अपना विचार विमर्श करते हैं, वाद विवाद होता है, फिर उसका एक निष्कर्ष निकाला जाता है। इस प्रकार से विचार विमर्श के माध्यम से बड़े बड़े मुद्दों पर बात होती है और उन मुद्दों का कोई समाधान भी वहां पर प्रस्तुत किया जाता है। जैसे किसी समाचार के संपादकीय पृष्ठ पर किसी घटना या मुद्दे पर विभिन्न विचार रखने वाले लेखक अपनी राय व्यक्त करते हैं, इसी तरह संपादक के नाम चिट्ठी स्तंभ में आम लोगों को अपनी राय व्यक्त करने का मौका मिलता है। इस तरह जनसंचार माध्यम विचार विमर्श के मंच के रूप में भी बहुत अहम कार्य करता है। इस वीडियो में आज हमने चर्चा की कि जनसंचार क्या है, जनसंचार के क्या कार्य हैं, किस प्रकार से वो कार्य हमारी ज़िंदगी को प्रभावित करते हैं, किस प्रकार से समाज को वो लाभ प्रदान करते हैं, किस प्रकार से समाज को जागरूक करते हैं, सरकारों की निगरानी करते हैं, किस प्रकार से वो शिक्षित करते हैं, किस प्रकार से वो सूचनाएं देते हैं, किस प्रकार से वो एजेंडा तय करते हैं, किस प्रकार से वो विचार विमर्श के लिए एक मंच प्रदान करते हैं। ये सारी बातें हमने आज के इस टॉपिक में की। ये टॉपिक आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, परीक्षा की दृष्टि से भी बहुत इंपॉर्टेंट है और आपकी जानकारियों के लिए भी, आपकी अपने जीवन के लिए भी, अपने समाज के लिए भी बहुत आवश्यक है। बहुत बहुत धन्यवाद।